पीएम पे स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज और जिसमें टाइप 2 है जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। जिसमें पहला क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए समय कितना बता रहा है, 5 वर्ष बता रहा है, अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है, दर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था चैप्टर भाग 1 में कि मूलधन क्या होता है, फिर दर क्या होता है, समय क्या होता है और ब्याज क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा याद हो जाए। मूलधन उसे कहते हैं जो धन हम लोग लेते हैं या किसी को देते हैं। दर उसे कहते हैं जिस दर पे हम लोग देते हैं, जैसे 100 रुपये पे कितना रुपया हमको एक साल में चाहिए या छमाही चाहिए या तिमाही चाहिए। ठीक है। अब समय उसको कहते हैं कि कितने समय के लिए हम लोग दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं या 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। अब ब्याज उसे कहते हैं जो मूलधन जो हमने दिया है उसके सिवाय जो कुछ वो अतिरिक्त धन देता है उसे हम ब्याज कहते हैं। मिश्र धन उसे कहते हैं जो मूलधन और ब्याज जब दोनों एक साथ दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में है कि वर्ष दिया है 5 और अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है। ठीक है। अब ये क्या 3/2 गुना हो जा रहा है, थोड़ा समझिएगा। जैसे कह रहा है धन का 3/2 गुना हो जा रहा है, मतलब क्या है कि 3/2 गुना जो धन है पहले कितना था, 2 था, और 5 वर्ष बाद वो धन कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है। जैसे उसने जो धन दिया था पहले अगर 2 था और फिर 5 वर्ष बाद वो धन कितना हो गया, 3 गुना हो जा रहा है। मतलब अगर कहें तो 2 रुपया दिया था, अब वो धन हो गया 3 हो गया है। ठीक है। अब जो ये 3 हो गया है ये अब ब्याज नहीं है, ये जो है ब्याज नहीं है, ये ब्याज और प्लस मूलधन दोनों मिला के है। जो 2 रुपया दिया है वो भी उसमें शामिल है और जो ब्याज बढ़ा है वो भी उसमें शामिल है। अगर हम लोग देखा जाए तो 3 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और एक हमारा क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है, और ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। ठीक है। अब हम लोगों ने पता हो गया कि धन हमारा 2 था, मतलब मूलधन 2 था, ब्याज हमारा 1 रुपया है और समय कितना है, 5 वर्ष है, और दर हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला में हमने बताया था कि अगर जो है ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है तो पहले मूलधन फिर गुणे दर गुणे समय और बटे 100 होता है। अगर इन चारों में से एक की कमी हो और 3 आपको पता है तो इस वाले फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक मिश्र धन वाला फार्मूला हमने बताया था कि मूलधन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय और बटे 100। ठीक है। तो इसमें देखिए हमको मिश्र धन भी पता है और ठीक है ब्याज भी पता है, तो हम लोग दोनों विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि ब्याज विधि से। तो ब्याज हम लोग कितना पाए भाई, 2 रुपया था, 3 रुपया हो गया तो 1 रुपया ब्याज बढ़ा तो 1 रुपया ब्याज में रख दिए। ठीक है। अब मूलधन कितना है, मूलधन आपका 2 रुपया है, और दर कितना है, और दर ही हमको ज्ञात करना है, दर हमको नहीं पता है। समय कितना दिया है भाई, 5 वर्ष दिया है, तो हम लोग 5 यहाँ रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे, 100, जो कि फार्मूला में। अब हम लोग हल कर लेंगे। जैसे दर को हम एक तरफ करते हैं तो ये 100 नीचे है, बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और 2 5 गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग हल करेंगे इसको, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मतलब क्या आया, दर कितना आया, 10 आया। तो हमारा जो दर दिया है कितना है, 10% आया है। ठीक है। अब अगर हम लोग मिश्र धन इस वाले फार्मूले पे ज्ञात करें तो देखिएगा इस वाले फार्मूले पे कैसे ज्ञात करते हैं। मिश्र 2 रुपये था, अब कितना हो गया, 3 हो गया, तो हम लोग यहाँ 3 रख दिए, मिश्र धन 3 हो गया, और धन कितना है, 2 रुपया है, और गुणे 100 फार्मूला में है, और दर कितना है हमको पता नहीं, समय कितना है 5, तो हमने 5 रख दिया, अब बटे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 300 बराबर, और 2 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो इधर बचा 100 प्लस दर और गुणे 5। ठीक। अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 100 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो 150 माइनस 100 दर इंटू समय। तो 150 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा, 50 लिख दिए। और इधर 5 था, समय कितना था, 5 था, तो 5 नीचे आ जाएगा और ये दर हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, दर, तो दर कितना आया, 10% आया। ठीक है। तो चाहे इस विधि से ज्ञात कर लीजिए चाहे इस विधि से ज्ञात कर लीजिए, दोनों आपका 10% आपका आंसर। ये तो समझाने में हमने इतना टाइम लगा दिया,
नहीं तो ये जो सवाल है 5 सेकंड का भी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समय कितना दे दिया है, 3 वर्ष, दर हमको ज्ञात करना है और धन का 5/4 गुना हो जा रहा है। मतलब पहले आपका धन कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो कहने का मतलब है कि धन आपका 4 था और 5 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज आपका 1 रुपया बढ़ा। ठीक है, आपने दिया था 4 रुपया, हो गया 5 रुपया, तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। और समय कितना है, 3। अब मूलधन देखा जाए तो कितना है, 4 है, तो हमको दर ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही लगेगा, ब्याज 1 रुपया है तो 1 रख दिए, अब मूलधन कितना है 4, तो 4 रख दिए, और दर हमको पता नहीं है, और समय कितना दिया है 3, तो 3 रख दिए, और नीचे क्या करेंगे, 100 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हल करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 इधर भागे में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, 3 गुणे में है तो इधर आके भागे में हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया, दर। दर हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में होता है, तो 25/3 क्या हो गया, दर। इसको तो चाहे हम इस तरह लिख सकते हैं, 3/24, एक ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया, ये हमारा परसेंट हो गया। तो दर हमारा इतना आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए समय कितना दे रहा है भाई, 4 वर्ष दिया है, और कितना गुना हो जा रहा है, 6/5 गुना हो जा रहा है। अब हमको दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले धन कितना था, 5 था, अब धन कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब ये मूलधन था और ये मिश्र धन हो गया। बात समझ में आ रहा है। धन उसने लिया था 5 रुपया, दे रहा है उसको 6 रुपया, तो कितना फादिल दे रहा है, 1 रुपया फादिल दे रहा है, तो ब्याज हमारा क्या हुआ, 1 रुपया है। और दर ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही पुराना वाला, ब्याज की जगह ब्याज रख दिए। अब मूलधन कितना है 5, तो हमने 5 रख दिया, और समय कितना है 4, तो 4 रख दिया, और दर हमको पता नहीं है तो दर को वैसे ही रख दिए बटे 100। अब हल करते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ये हो गया, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। अब ये भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणे में, 5 एक कम 5, और ये दर, तो दर हमारा कितना निकल के आया, 5%। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चौथा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। ठीक है, अब समय कितना है, 2 वर्ष, धन का कितना गुना वापस कर रहा है, 11/10 गुना। ठीक है, और दर कितना है वही हमको पता करना है। अभी 11/10 गुना का मतलब हमने क्या बताया था, नीचे आपका क्या रहेगा, मूलधन रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, आपका मिश्र धन रहेगा। तो मूलधन आपका 10 है, मिश्र धन आपका 11 है, तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया, मतलब 10 रुपया दे रहा है, 11 रुपया प्राप्त कर रहा है, तो उस पर ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 1 रुपया प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब समय कितना दिया है, 2 वर्ष, और हमको दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही पुराना वाला, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, अब मूलधन कितना है 10, तो हमने यहाँ 10 रख दिया, दर हमको पता नहीं है तो दर हमने नहीं रखा। और समय कितना है, 2 वर्ष है, और नीचे क्या है 100 है तो 100 रख दिए। अब ब्याज हमारा कितना बढ़ाता है, 1 रुपया बढ़ाता तो 1 रुपया लिख दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक, अब ये दर हो गया 5 एक कम 5, तो दर हमारा कितना निकल के आया, 5%। ठीक है, अब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।